विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, बेलकेश्वर महादेव की जय, ओगड़नाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से मेरठ की इस पवित्र धरा पर भगवान शंकर की करुणा और कृपा से, ओगड़नाथ जी की दया से, बेलकेश्वर महादेव की कृपा से आज 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो मेरठ नगर में चल रही है, उसका आज विराम दिवस है। शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया जो आप और हम उत्तर प्रदेश की दिल्ली मेरठ की कपकपाती हुई ठंड में रात भर बाबा का कीर्तन करते हुए और सुबह इस कथा का लाभ ले रहे हैं 8 बजे। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, कथा के
आयोजक में श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ उत्तर प्रदेश, मुख्य यजमान श्री संदीप जी गोयल, श्रीमती रश्मि जी गोयल, श्री आशीष जी बंसल, श्रीमती पूनम जी बंसल, संरक्षक डॉक्टर ब्रजभूषण जयप्रकाश जी अग्रवाल, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी गुप्ता, महामंत्री आशीष जी बंसल, ऋषि जी अग्रवाल, राजेश जी, सुमित जी, अनिल जी, विपिन सिंघल जी, सुमित सिंघल जी, राहुल जी, अर्ची सिंघल, आशीष प्रताप सिंह, पवन बंसल, बबीता जी बंसल। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का आयोजित कर आप और हम सबको भगवान शंकर की अविरलमय रसमय शिव कथा को श्रवण कराया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शंकर की कृपा और उनकी करुणा का यह अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। जिसका एक अंश मात्र भी आप और हमको भवसागर से पार उतार सकता। एक लोहे की कील है, उस लोहे की कील को जैसे आप लोग बैठे हो, मान लो ये गंगा जी बह रही है और इधर कोई व्यक्ति लोहे की कील लेकर खड़ा है और उसको उस पार इस लोहे की कील को भेजना। इस लोहे की कील को उसको उस पार भेजना है। लोहे का कीला है, उसको उस पार भेजना है। पानी में छोड़ेगा तो वो लोहे का कीला उस पार चले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं जाएगा। चतुर क्या करेगा कि उस लोहे के कीले को लकड़ी में ठोक देगा, नाव में ठोक देगा। और लकड़ी में, नाव में जैसे ही लोहे का कीला ठोका, फिर लकड़ी को पानी में छोड़ा और लकड़ी पार उतर गई। वो लोहे का कीला भी पार उतर गया। बस जैसे वो लोहे का कीला स्वयं पानी से पार नहीं उतर सकता, उसको लकड़ी में ठोकना पड़ता है, नाव में ठोकना पड़ता है, तो वो लोहे का कीला पार उतर जाता है। उसी तरह आप और हम इस भव सागर से पार नहीं उतर सकते, क्योंकि अपन सब लोहे के कीले की तरह हैं। शिव महापुराण में इस दिल को ठोक दो तो बाबा इसको पार कर सकते। शिव महापुराण में इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को लगा लो। शिव महापुराण में इस चित्त को शंकर की कथा में, भगवान शंकर के एक लोटा जल में, भगवान शंकर के अनुमोदन में, भगवान शंकर की भक्ति में इसको रमा दो। और जिस दिन ये मन, हृदय शंकर की भक्ति में लग गया, समझ लेना कि शिव तुमको मिल गया। आज मेरठ वालों का प्यार देखा कि वास्तव में प्यार इसी को कहते हैं
जो दुनिया के लोगों से प्यार करा वो तो टूट जाता है, पर पूरी रात आप शंकर का इंतजार करते रहे, इसको प्यार कहते हैं। इस कपकपाती हुई ठंड में लोग अपने घर में हीटर में रहते हैं, बहुत ढक कर रहते हैं, कमरे से घर से बाहर नहीं निकलते। इस कपकपाती हुई ठंड में आप सब, पंडाल में तो खैर जगह नहीं है, पंडाल के बाहर और जहाँ जहाँ जिसको जैसी जैसी इस ग्राउंड में जगह मिल जाए। और कल जितने शिव भक्त आए थे उससे 1.5 ज़्यादा आज शिव भक्त इस पंडाल के अंदर विराजमान। Did you run out of contact lenses? To replenish can be such a hassle. With contact अब इतने शिव भक्तों की भक्ति, ये आपका आत्मीय प्रेम भगवान शंकर के प्रति जो विश्वास आपका दृढ़ हुआ है, भगवान शंकर के प्रति जो आपका भरोसा दृढ़ हुआ है, शिव जी के प्रति जो आपका विश्वास दृढ़ हुआ है, ये वह शिव विश्वास है। कितना प्रेम, कितना प्यार। और फिर निवेदन है, एक छोरा छोरी से प्रेम करे, छोरी छोरे से प्रेम करे तो उसके मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है, तो लड़का जिससे प्रेम करता है उसके मोबाइल में बैलेंस डलवा देता है। आप शंकर से प्रेम करते हो तो शंकर भी कुछ ना कुछ तो डलवा ही सकता है। लड़की फोन लगा कर कह देती है, वो पूछेगा क्यों, तुम बात क्यों नहीं करी हो, तो कहा मेरा बैलेंस खत्म हो गया। तारी पागल, मुझे तो बताती मैं बैलेंस डलवा देता, तुम मुझे तो बोलती मैं बैलेंस डलवा देता। छोरी ने बोला और छोरे ने बैलेंस डलवाया। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते 1-2 लोटा जल, तुम 1 लोटा जल रोज चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, और 2-4 दिन तुम शंकर जी के मंदिर जल चढ़ाने नहीं गए ना, तो शंकर को टेंशन हो जाता, पगली आई क्यों नहीं, ये आया क्यों नहीं। शिव से प्रेम। अब वो पूछता है कि क्यों मंदिर क्यों नहीं आ रही। अरे इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता, मंदिर पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे, तुम बता भोलेनाथ कितनी चिंता है। तो शंकर भगवान बोले मेरे पास आई थी, बोल के तो जाती, बैलेंस डलवाने का काम तो मेरा है, तू तो मुझे प्रेम करती है, बाकी का तो मैं कर सकता। ये स्नेह है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक विश्वास, लोहे के कील को लकड़ी में ठोक दो पार उतर जाएगा, इस दिल को भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो पार उतर जाएगा, मन पार। पर दिक्कत तो एक ही खड़ी होती है ना कि हमारी इतनी बेकार, अपने हृदय को, अपने दिल को हम मूंगफली बनाकर रखे, जो आया उसको पेश कर दिया, ले साहब तुम भी खाओ, ले साहब तुम भी खाओ, और लोगों ने दाना दाना खा लिया और छिलका छिलका छोड़ दिया। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो संसार के लोग केवल यही काम करते हैं कि तुम्हारा अंदर का विश्वास निगल जाते हैं, तुम्हारा वैभव निगल जाते हैं, तुम्हारा धन निगल जाते हैं,
और तुम्हें छिलका समझकर छोड़ देते हैं, फिर कोई दूसरी जगह जाकर मूंगफली को टटोलते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती हमें मूंगफली नहीं बनना, हमें शंकर के चरणों का दास बनना है, हमें शिव चरणों का दास बनना है, हमें शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करना है। कल हम जब यहाँ से गए तो नीचे उतरे तो आस्था परिवार के कहीं प्रमोद जोशी जी बोले होंगे धीरज जी को, धीरज जी और आदि सब लोग आए और कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कथा तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, रत्ती भर भी चिंता नहीं है, तो खूब अलमस्त होके खिचड़ी सामने आ रही है, खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे, लड्डू खा रहे, पेड़ा खा रहे। जितना तो बारातियों को सुख नहीं उतना शिव पुराण के श्रोताओं को सुख है। खुद तो खाते हैं, दूसरे को भी खिला देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पर गुरुजी ऐसा ऐसा चला। हमने कहा कोई बात नहीं, दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल मिलने आया था। दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल दिसंबर से मिलने आया था। जब लाइव शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर बहुत शान से चल रही है और दुनिया के लोग अगर कुछ थोड़ा बहुत डाल दिए हैं तो हमने कहा वो तो अप्रैल फूल मनाने के लिए दिसंबर में आए थे, दिसंबर की विदाई करने के लिए अप्रैल मिलने आया था। शिव तत्व है। शंकर है। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरठ के सभी रहवासियों को, मेरठ की इस पवित्र धरा के सभी निवासियों को कि आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, आपका विश्वास बड़ा प्रबल है और आप मेरठ वासियों, आप सत्य पर टिकने वाले हो। असत्य को आपने दूर हटा दिया और सत्य सत्य ही रहता है। सत्य सत्य ही रहता है। हमने कथा के तीसरे दिन कहा था कि तेवर और जेवर दो घर छोड़ के आना। बोला था कि नहीं बोला था? अपना तेवर भी घर छोड़ो और अपना जेवर भी घर छोड़ो। शंकर से मिलने के लिए जा रहे हो, यहाँ जेवर और तेवर की तो जरूरत ही नहीं है। कितना भी तेवर वाला व्यक्ति हो, शमशान में जाकर तेवर दिखा दे, मरने के बाद कौन सा तेवर दिखाए बोलो? अच्छा अच्छा बॉडी बिल्डर भी खाक में मिल जाता है, वो शंकर की शरणागति है। हम दुनिया के लोगों से कहते हैं जिसने प्यार ना किया हो, एक बार शंकर की कथा को दिल से जाकर सुन लेना, शिव से तब प्यार हो जाएगा कि दूसरा सुहाएगा ही नहीं। और किसको प्रेम कहते हैं? शंकर जी के चरणारविंद के प्रति कितना प्रेम होगा जरा विचार करिएगा। आस्था चैनल वालों से कहूँगा, मैं बाहर बैठे हुए, जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, ऑटो पर बैठे हैं, छतों पर बैठे हैं, जिन्होंने पूरी रात निकाल दी एक जैसे केवल कथा के लिए, पूरी रात गाड़ियों पर चढ़े चढ़े बैठे रहे, पूरी रात तपतपाती हुई ठंड, कोहरा आज अभी तक खत्म नहीं हुआ, उस कोहरे में, इस तपतपाती हुई ठंड में लोग दिल से कथा का रस तत्व श्रवण करने के लिए पूरी रात इंतजार कर रहे हैं। जरा विचार करिएगा, इसको शंकर का प्रेम कहते हैं, इसको शिव की भक्ति कहते हैं, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। ये विश्वास का पूंजी है। आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इस चित्त को, इस मन को, इस भाव को अपना उस भगवान कृष्ण के चरण में ले जाकर छोड़ो। भगवान कृष्ण के चरणों में ले जाकर इस दिल को छोड़ने का प्रयास करो। स्वर्ग बैठ रहे हो, किसी बेवड़े की संगति में बैठ रहे हो, किसी मदिरा पीने वाले की संगति में बैठ रहे हो, गाली देने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई झूठ बोलने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई प्रपंच करने वाले की संगति में बैठ रहे हो, तो समझ लेना कि तुम नरक में बैठ रहे हो। और कोई सत्संगी के साथ में, कोई भगवान के भक्त के साथ अगर आप बैठ रहे हो,
कोई अच्छा है, नहीं है शंकर का भगत, नहीं है राम और कृष्ण का भगत, पर दिल का तो कोई साफ हो। अगर कोई हृदय निर्मल मन हो, दिल साफ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ रहे हो तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में हो। नरक और स्वर्ग दोनों अपने ही पास हैं, अपने पास। परिवार में जो संबंध नहीं होता ना, परिवार में जो रिश्ता नहीं होता ना, 7 दिन की कथा में लोग अलग अलग आकर बैठते हैं, अलग अलग लोग बैठते हैं, पहचान भी नहीं रहती, जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, और कथा में जाकर बैठ जाते हैं। आपस में इनका इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि भोजन भी एक साथ करते हैं, चाय भी एक साथ पीते हैं, लड्डू तिल्ली का भी एक साथ खाते हैं, और बिस्कुट भी एक साथ खाते हैं, और पानी भी एक साथ पीते हैं। इतना प्रेम हो जाता है कि जब 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो जाती है तो एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं, कैसे हो, बढ़िया हो, आनंद हो। ये संबंध है शंकर का, इसी को कहते स्वर्ग। ये स्वर्ग है। और किसी किसी के तो घर में 10 लोग रह रहे हैं, इधर बड़ी बहू रह रही, छोटी बहू रह रही, मंजली बहू रह रही, सास रह रही, ससुर रह रहा, ननंद रह रही, परिवार में सब रह रहा है। उसके बाद भी घर में इतना क्लेश, घर में इतना क्रोध, घर में इतना अपशब्द, घर में दिन भर गालियां, गलत गलत व्यसन, मदिरा का पान, कहीं गलत गलत सोच, गलत गलत विचार। तो तुम्हारा घर कैसा भी हो फिर भी वो नरक से कम नहीं है। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से बोल रहे होते हो। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से रह रहे होते हो। और आज शिव महापुराण की कथा में आप सबसे निवेदन है, संक्रांति पर किसी को तिल्ली का लड्डू खिलाओ ना खिलाओ, संक्रांति पर किसी का मुंह मीठा कराओ ना कराओ, पर इतना याद जरूर रखना कि संक्रांति पर अपनी जीवान से थोड़ा सा मीठा बोल लेना तो किसी का मुंह मीठा हो जाएगा। अपनी जिह्वा से मिठास परोसिए, अपनी जिह्वा से मीठा देने का प्रयास करिए। हम अपनी जिह्वा से मिष्ठान नहीं दे पा रहे हैं, वो देना है हमको। एक महाराज जी ने कथा में पूछ लिया, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। सब ने हाथ उठा दिया महाराज जी के कहने पर, जितने बैठे थे सब। आगे एक 80 साल की बूढ़ी माँ बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने 80 साल की बूढ़ी माँ से पूछा, माता जी आप स्वर्ग जाना नहीं चाहती? माता जी बोली नहीं। क्यों? महाराज जी मैं स्वर्ग जाके क्या करूंगी? क्या करूंगी? अगर मेरी ये पड़ोसन सुधर जाए ना तो मेरा मोहल्ला वैसे ही स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग हमारे नजदीक में, स्वर्ग हमारे घर में, स्वर्ग हमारे परिवार में, स्वर्ग हमारे अपने कुल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने परिवार में स्वर्ग समाया हुआ है। बस मीठी वाणी से स्वर्ग है, मीठे शब्दों से स्वर्ग है। लड्डू बनाया तिल्ली का, गजक बनाई तिल्ली की, खूब शक्कर मिलाई, खूब गुड़ मिलाया, खूब प्रेम से तुमने लड्डू बनाया। पर कई कई घर ऐसे हैं कि लड्डू बनाने में भी कड़वी वाणी का प्रयोग हो जाता है। लड्डू तो बन रहा है पर आपस में इतना झगड़ा चल रहा है कि लड्डू में भी वो वाणी का असर आ गया। जिसने खाया खाते सी गालियां देना चालू, ट्रांसफर हो गया, लड्डू में ही गाली ट्रांसफर हो गई। ये विचारों से होता है। एक राजा को रात भर नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा बेचैन, पूरी रात कर्मठ बदलता रहता था राजा, पूरी रात। और राजा पूरी रात कर्मठ बदलता। 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, राजा कर्मठ पे कर्मठ बदलता, नींद नहीं आती, बेचैनी होती। राजा को सपने में लगता कि मेरे राजमहल में से पानी टपक रहा है, राजा को लगता कि कोई रो रहा है, राजा को लगता कि कोई अंदर से पुकार रहा है।
राजा अपने गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आता कि मैं राजा हूं, नगर का राज्य मेरे पास में है, पर समझ में नहीं आता कि मुझे लगता है कि मेरे महल टूट गया, उसमें से पानी टपक रहा है, अंदर से कोई रो रहा है, भोजन करता हूं चित्त नहीं लगता, बेचैनी होती है, अंदर से बहुत बेचैन हूं। गुरुजी ने पूछा घर में सब ठीक तो है? हाँ राजघराने में तो सब ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे राजघराने में रानी को भी ऐसा हो रहा है? तो कहा रानी भी अगर भोजन करती है तो चिड़चिड़ करती है, गुस्सा करती है, बेचैन रहती है, बात नहीं करती, बहुत टेंशन में दिखती है, डिप्रेशन में पड़ी रहती है, बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। महाराज गुरुजी आप बताओ क्या करें? राजा ने कहा कि मैं कल तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। राजा महल में गया, जहां भोजन बन रहा था, उस भोजन बनाने वाली माँ से एक स्त्री भोजन बना रही थी, उस स्त्री के पास राजा गया और इस स्त्री से पूछा, बहन इधर आओ। हाँ महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज ने पूछा, ब्राह्मण देवता ने, गुरुजी ने पूछा स्त्री से, तुम्हारा घर कैसा है? अरे महाराज पूछो मती, बारिश आ रही है ना, बारिश में इतना टेंशन है मुझको, मेरे घर में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, बर्तन लगा, मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहती हूँ, अपने आप को बहुत कोसती हूँ कि कहाँ का जन्म ले लिया, परिवार भी मेरा ऐसे रोते रोते निकल रहा है। बस गुरु ने समझ लिया। गुरुजी ने राजा से कहा, एक काम करो, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली के लिए व्यवस्था अच्छी कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। भोजन बनाने वाली का मकान बन गया, व्यवस्था अच्छी हो गई, बच्चों को कपड़े मिल गए, आभूषण मिल गए, भोजन मिल गया। अब भोजन बनाने वाली ने जब भोजन बनाना प्रारंभ करा, राजा उस दिन से खुश रहने लगा, रानी उस दिन से खुश रहने लगी। बड़े दोनों आपस में बैठते बातचीत करते, बड़े प्रसन्न दिखते, चेहरे पर रौनक आ गई, रंगत आ गई, डिप्रेशन समाप्त, नींद जो चिड़चिड़ापन था वो समाप्त हो गया, जो पूरी रात की नींद चली गई थी वो अच्छी से नींद आने लगी। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ? हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का मकान बनवाया, हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का बच्चों के लिए व्यवस्था करी और हमारे को बेचैनी मिट गई। गुरुजी ने कहा, जो भोजन बना रही थी वो दिन भर टेंशन में रह कर आटा उसनती है, सब्जी काटती है, सब्जी बगाड़ती है, और इतना टेंशन लेकर उसने भोजन बनाया, वो टेंशन खाने के माध्यम से तेरे शरीर के अंदर चले गया और वो चिंता तुझे खाने लगी। वो सुखी हो गई, तू सुखी हो गया। हमारा घर हमारा स्वर्ग है। घर में बहू भोजन बनाने वाली, घर में काम करने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति, हमें अपना घर ऐसा नहीं बनाना कि झाड़ू लगाने वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, बर्तन वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, वो सब्जी भोजन बनाने वाले आया हमारे घर में पूरा टेंशन देकर चले गया। भोजन बनाने वाले से भी बात करो तो ऐसी बात करना, भैया प्रसन्न चित्त में भोजन बनाना, मुसद्दी लाल जैसे नहीं। आंख में से आंसू झड़ रहा है, चेहरा उतरा पड़ा है और आटा उसन रही है और अंदर से अपने आप को कोस रही है और वही रोटी किसी ने खाई है और उसका चित्त नहीं लग रहा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की बहू, घर की बेटी, घर की माता, घर में रहने वाली जितनी माताएं, तुम्हारे घर में बर्तन मांजने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में काम करने वाले 50 आए, पर जब आटा उसना जाए, जब रोटी बनाई जाए तो घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहू उसको प्रसन्न चित्त में बनाए तो रोटी खाने वाले अपने आप खाएंगे तो घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा, चिड़चिड़पन समाप्त हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। करिए, मना नहीं है। आपके घर में सब आए, बिल्कुल मना नहीं है, पर भोजन परोसने का जब समय आए, भोजन बनाने का समय आए, उसमें थोड़ा बस भोजन बनाने वाला भी रखो, पर सब्जी का बगान मैं लगाऊंगी। रोटी तू बना, आटे में पानी में डालूंगी, भले इतना सा पानी डालूं पर प्रसन्न चित्त में डालूंगी। तू पूरी सब्जी बना, तू खीर बना, मना नहीं है, पर शक्कर में इतनी सी, भले 2 दाना शक्कर डालूं पर मेरे अपने हाथ से डालूंगी, प्रसन्न चित्त में डालूंगी। मैं घर की माँ हूं, मैं घर की लक्ष्मी हूं। ये होटल डिसेंट है, ऐसी लोकेशन पे। घर की लक्ष्मी है, बेटियां हैं, वो डालेंगे इसमें शक्कर, भले 2 दाना डाले, भले इतना सा पानी डाले, भले इतना सा बगार का एक जीरा मात्र भी डाले, पर घर की बहू बेटी इतना सा डाले, बाकी का सब भोजन बनाने वाले उसमें
हमारे घर में एक निर्मलता का भाव आता है, स्नेह का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां कुछ भी खिला दिया जाए ना तो भी लोगों को बड़ा आनंद आता है। प्रेम जहां पर है वहां कुछ भी खिलाया गया लोगों को आनंद आया। जहां प्रेम ही नहीं है, 56 भोग भी लाकर रख दिए, सीधे अक्रूर जी का चरित्र आता है। दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़कर भगवान अक्रूर काका के घर में चले गए। कौन? अक्रूर। जहां पर विदुरानी अक्रूर जी की पत्नी शंकर की परम भगत थी। शिव जी से बस केवल एक वर मांगा था उस अक्रूर जी की पत्नी विदुरानी ने कि एक बार द्वारकानाथ मेरे घर पर आए, एक बार नारायण मेरे घर पर आए, एक बार द्वारिकाधीश मेरे घर पर आए। यह अक्रूर जी की पत्नी ने शंकर जी से मांगा था, शिव जी से। और दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। दुर्योधन के घर के मेवा त्याग कर भगवान कृष्ण द्वारकाधीश अक्रूर काका के घर पर आ जाते हैं। अक्रूर जी की यहाँ बिठाने के लिए नहीं था पलंग, नई पलंग बनी की बनी रह गई। टूटी पलंग पर अक्रूर जी की पत्नी ने भगवान को बिठा दिया। और खाने के लिए दिया तो क्या दिया था? जम के बोलो जरा। केले के छिलके। केला छीलती जाए, छिलका भगवान को दे दे, केले के अंदर की गिरी जमीन पे फेंक। भगवान ने पूछा काकी ये क्या है, ये क्या है? तो काकी बोली ये केला है। जो तुमने नीचे फेंका वो तो केवल छिलका है। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं, छिलका खा के गिरी को फेंक देते हैं। विदुरायन बोली फालतू की बात मत करो, तुम्हें जो दे रही हूं वो खा। इतने में भगवान बोले विदुरायन से, विदुरायन काकी सारा की सारा केला मुझे खिला दोगी तो काका और काकी तुम दोनों क्या खाओगे? काकी बोली जो जमीन पे पड़ा है ना हम दोनों खा लेंगे। जो ये जमीन पे पड़ा है वो हम दोनों के लिए। भगवान मन में सोचे कितनी भोली है, कितनी भोली। और परमात्मा ऐसे भोलों से रिश्ता है। भगवान रीझता भी ऐसो से ही है। भगवान को रिझाने का तरीका भी यही है। एक पत्र है, मेरा नाम अदिति ऋषि शर्मा है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम अदिति ऋषि शर्मा है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मैंने 5 साल से 10 से 11 डॉक्टरों को दिखाया। शादी के 8वें महीने से इलाज शुरू हो गया था, पर खूब पैसा लगाया। 7 से 8 लाख रुपए के नीचे आ गए। सभी डॉक्टरों ने मेरे नसें बंद बताई थी और टीबी की गांठ बता दी थी। इस कारण बस संतान प्राप्त नहीं हुई। नलों का ऑपरेशन भी बताया था,
किसी ने मेरी कोख को ऐसा बता दिया कि बंधन कर दिया हो, पर शिव पुराण ये बंधन आदि को नहीं मानते। फिर मेरे को किसी ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। मैंने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मैंने सासू माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। दूसरे व्रत के दौरान मुझे गर्भ ठहर गया। गुरुदेव 3 बार गर्भ ठहरा था, तीनों बार 2-2 महीने का गर्भ गिर गया। मैं बहुत टेंशन में पड़ गई। मेरी सासू माँ ने मुझे फिर से आंकड़े की जड़ का पहनने का बोला और मेरी मौसी सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई। उन्होंने मुझे बताया तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को डालकर उसका जल पीना, महादेव को चढ़ाना, फिर उसके जल को अमृत समझकर पीना। फिर मेरी सासू माँ ने रोज मंदिर जाती, महादेव का जल चढ़ाती, फिर मुझे पिलाती। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए और वहाँ उन्होंने कहा कि बच्चा जरूर होगा, महादेव पर विश्वास करो। और हम बाबा पर विश्वास करते रहे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ तो ठहर गया। गर्भ ठहरा, पर 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया। 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया और लकवा होने के कारणवश मैं लकवे की दवाई लेने लगी। बच्चे पर असर पड़ेगा ये डॉक्टर बोले। बड़ी टेंशन हो गया। 8वां महीना निकला। बाबा का नाम लेकर बच्चे को गर्भ में रखा और बाबा का नाम लेकर बच्चे का ऑपरेशन द्वारा जन्म हुआ। डॉक्टर कहे थे कि इस बच्चे पर असर पड़ेगा, पर पूरी जांचों में बच्चा स्वस्थ जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। हमने बच्चे का नाम अथर्व रखा है क्योंकि शिव जी का पुत्र है, शंकर जी ने दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। एलईडीओं पर चल रही होगी, आस्था चैनल पर चल रही होगी, आप लोग भी गुनगुनाएं साथ में। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया ये सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया ये सबसे खरी। लकवा होने के बाद भी बाबा पर भरोसा कर कर, शिव के एक लोटे जल पर भरोसा, किसी व्यक्ति पर नहीं। और फिर निवेदन है आपको व्यासपीठ के माध्यम से, सीहोर वाले महाराज पर रत्ती भर भरोसा मत करो। भरोसा करो तुम्हारे एक लोटे जल पर और देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करो, महाराज पर नहीं। जैसा तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम वैसे हम। तुम भी 2 रोटी खाने वाले, हम भी 2 रोटी खाने वाले। और फिर एक निवेदन है, याद रखो अपनी जिंदगी में, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी को, किसी बाबा को, किसी जोगी को भगवान मत बनाओ। भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। कथा सुनो, भगवान की सुनो। कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में उतारो। शिव पर भरोसा करो, शंकर पर विश्वास करो। तुम्हारे एक लोटे जल पर पूर्ण भरोसा रखो कि तुम जो जल चढ़ा रही हो
वो जल साधारण नहीं हो सकता। जो तुमने जल चढ़ाया, मेरा बाबा मेरी सुनेगा, शंकर मेरा हाथ पकड़ेगा और शिव मुझे पार लगाएगा। और कौन आएगा? कौन? तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है, परिवार वालों के पास जाना, मुझे 5 लाख की जरूरत है, दोगे क्या? देगा परिवार? जम के बोलो जरा। नहीं। वही 2-3 लाख रुपए के लिए तुम तुम्हारे महाराज के पास जाना, महाराज जी 2-3 लाख रुपए दोगे क्या? नहीं। फिर किसी के पास जाना, तुम दोगे क्या? नहीं। वो 2-3 लाख रुपए कहीं से नहीं मिलेंगे। आपको अपना कर्म प्रबल करना पड़ेगा, अपनी मेहनत प्रबल करना पड़ेगी, अपना परिश्रम प्रबल करना पड़ेगा, अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा और लगनता से काम करना पड़ेगा। शंकर को एक के साथ चढ़ाओ, दुनिया साथ देना दे, एक दिन मेरा भोले बाबा, एक दिन मेरा शंकर ऐसी कृपा करेगा कि 5 तो जाने दो, 3 तो जाने दो, ढेर लगा देगा, ढेर। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मैं गौरव कश्यप निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम खुशी कश्यप है, पति का नाम गौरव कश्यप है, निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी 2022 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद मुझे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया, शायद ही देश में 4 से 5% महिलाओं को होती होगी। ये बीमारी ऐसी थी कि मेरे सिर के, मेरी भुकुटियों के सारे के सारे बाल उड़ जाते थे, जिसका फोटो मैं आगे लगा रही हूँ। पहले 1 नंबर का फोटो आप लोग उस पर देखेंगे। पहले नंबर का फोटो, जिस फोटो में उसके पूरे शरीर के बाल, पूरे केश, सिर के, भुकुटी के सारे के सारे बाल उसके उड़ गए। ये बीमारी कैसी थी, मेरे सिर के सारे बाल उड़ जाते थे, लेकिन गुरुदेव मेरे आईब्रो के भी बाल उड़ गए। परेशान थी, करूं तो क्या करूं। महिला की सुंदरता उसके बालों से होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी बीमारी को देखकर मेरे पति, पापा, सभी परिवार वाले परेशान हो गए। मेरी बीमारी का इलाज निरंतर रूप से 1 साल तक चलता रहा। मेरठ में ऐसा कोई ही डॉक्टर छोड़ा होगा जिनके पास में इलाज नहीं करवाया हो। जो भी हम कमाते वो सब डॉक्टरों के पास में चला जाता, लेकिन इतना इलाज होने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। ऐसे में परेशान होकर मैं अपने फूफा जी से मिली थी। उन्होंने आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया, और तुम रोज अपने फोन में कथा सुने, शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी जल का घर लाकर उसका आचमन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करो, उसी जल को सिर पर भी लगाओ। इसी बीच मेरे पापा सीहोर में गए और वहाँ जाकर मेरे लिए प्रार्थना करी। मेरी बेटी की शादी अभी नई हुई है, उसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, बाबा आप कुछ कृपा करो, बीमारी से मुक्त करो। अब जब भी कथा सीहोर में होगी, मैं अपने साथ अपनी बेटी को नमन कराने के लिए लाऊंगा, ऐसा बोलकर घर आ गए। लेकिन उसके बाद में और मेरे पति दोनों ही रोज साथ में मंदिर जाते। ऐसा करते हुए मुझे 3 महीने गुजर गए और मेरे महादेव बाबा ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दी। आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई, मेरे पूरे सिर के बाल भी आ गए और मेरी आईब्रो भी वापस आ गई और बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। ये शिव तत्व। अब दूसरा फोटो देखिए जिसमें उसके केश और वापस आ गए भुकुटी। ये दूसरा फोटो शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरठ में हमें शिव महापुराण कथा सुनने का मौका दिया। मैं गोयल जी और बंसल जी आपको साधुवाद देता हूँ उसके लिए बहुत बहुत। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं एक बार।
खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा